2022 के चुनावी समर में पार्टियां दमखम दिखा रही है, लेकिन इस बार नया चुनाव नए नियम के साथ होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर पाबंदियां लगा दी है। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के लिए केवल 5 लोगों को इजाजत दी है और सिर्फ वर्चुअली प्रचार करने की भी इजाजत दी गई है। एक तरफ विपक्षी दल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मोदी ब्रांड को बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रही है। बता दें कि 2022 का चुनाव आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में भी अहम भूमिका अदा करेगा। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए विपक्ष पर माफिया से लेकर सुरक्षा तक का मुद्दा बनाकर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान और लखीमपुर खीरी कांड को मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ सरकार पर हमलावर है। भले ही आलम कुछ भी हो, लेकिन इस बार यूपी में मुकाबला बहुकोणीय होने वाला है, क्योंकि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में उपजे किसान आंदोलन ने रालोद का जनाधार भी बढ़ाया है, जो पश्चिम यूपी के तकरीबन 136 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। उधर कांग्रेस ने यूपी की बागडोर इस चुनाव में प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप रखी है, जो महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा कर चुकी है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा कदम भी माना जा रहा है। लेकिन चुनाव की इस रेस में बसपा सुप्रीमो मायावती साइलेंट लेडी का रोल अदा कर रही है और सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। लेकिन 2022 चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसके चलते छोटे दलों का भी बड़ा योगदान रहने वाला है। और 2022 के चुनाव 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री पद के चुनाव और 2022 में ही होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव की दिशा व दशा भी तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 52% है। यूपी में तकरीबन 19% मुसलमान, 6% जाट, 22% दलित और फिर मतदाता की आबादी 23% है, जिसमें सबसे ज्यादा 11% ब्राह्मण, 8% राजपूत और 2% कायस्थ हैं। पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ के चलते ही 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 47 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 2017 में 324 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या 2022 में जनता इन्हीं जातिगत आंकड़ों पर वोट करेगी या फिर इस बार रोजगार, महंगाई, विकास जैसे मुद्दों पर वोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।